हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने के पहले इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। इसमें जो है तो आपको कुछ फार्मूले मिलेंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रल्स एंड अप्लाई देन फॉर इंटीग्रेटिंग मैनी अदर्स रिलेटेड स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो इसका पहला फार्मूला जो है इंटीग्रेट्स ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड में और प्लस सी। अगर इस तरह का कोई फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना हमको dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका जो होता है फार्मूला जो अप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी का दूसरा फार्मूला जो मतलब dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मॉड में प्लस सी। तीसरा फार्मूला इसका है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। चौथा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। पांचवा फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। छठा फार्मूला इसका है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में है, सॉरी यहाँ से जो होता है आपका चौथा ये भी अंडर रूट में है, पांचवा ये भी अंडर रूट में है और छठा ये भी अंडर रूट में है, इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये 6 इम्पॉर्टेंट फार्मूले इस एक्सरसाइज के लिए अप्लाई होंगे।
इसका डेरिवेटिव की फार्मूला आया कैसे, आप इसको भी जो हो तो अपने एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 308 309 पे इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है। लेकिन कुछ डाउट्स आपको होंगे तो एक फार्मूला मैं पहले डेराइव करके बता देता हूँ कि ये चीज़ कैसे होता है, कैसे आया है। क्योंकि प्रूफ तो दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ जैसे पहले के लिए ले लीजिए। पहला फार्मूला डेरिवेटिव, डेराइव। डेराइव जो होता है, इसका डेराइव जो होता हो जाएगा, पहला जो होता फार्मूला है आपका 1/, ऐसी चीज़ को जो होता लिख लीजिए, dx को हम लिख सकते हैं 1/x² माइनस a² dx। अब इसी चीज़ को जो होता हम डेरिवेटिव जब करते हैं, इसका जो होता हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये चीज़ हट जाएगा। जो होता पहले हम इंटीग्रेशन हटा देते हैं। इस चीज़ को हम लिख क्या सकते हैं 1/, चलो लिख लेते हैं वैसे ही 1/x² माइनस a² को हम लिख सकते हैं a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x माइनस a और x प्लस a dx। नीचे वाले में a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हो गया। तो ये एक ब्रैकेट में x माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस a। अब आगे आप क्या करेंगे कि जब ये x माइनस a x प्लस a है, यहीं पे आपको जो होता थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपके बुक में डायरेक्ट जो होता 1/2a कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया है इंटीग्रेशन के। तो ये 1/2a आया कैसे। तो अब देखो यहाँ पे x माइनस a, और अगर माइनस x प्लस a हम कर दें तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस a और माइनस x प्लस a, यानी x प्लस a माइनस x माइनस a, x प्लस a माइनस x माइनस a। तो ये हो जाएगा x प्लस a, ये माइनस x, और ये हो जाएगा आपको माइनस इंटू माइनस प्लस a। तो ये चीज़ आपका कट जाएगा, बचेगा क्या 2a। इसी 2a को अगर हम जो है तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम इसको 1/2a बाहर ले सकते हैं, और ये चीज़ जो होता हो जाएगा आपका, यही चीज़ लिखेंगे क्योंकि अब ये 2a का तो न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई इसका हो जा रहा है। चलिए हम कर देते हैं पहले इसको 2a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a और x प्लस a। लेकिन हमको यहाँ ऊपर 2a लिखना है, तो जब हमको ऊपर 2a लिखना है तो 2a के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यही चीज़ लिख सकते हैं जो यहाँ मैंने बताया अभी। तो ये चीज़ जो है तो हम लिख सकते हैं x प्लस a और माइनस x माइनस a, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसी चीज़ को जो होता है जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगा 1/2a। और ये चीज़ जो होता हो जाएगा आपका 1/x माइनस a, अलग अलग कर दीजिए, x प्लस a अपॉन x माइनस a और x प्लस a, फिर माइनस चिन्ह लग जाएगा, x माइनस a अपॉन x माइनस a, x माइनस a और x प्लस a dx। तो यहाँ पे x माइनस a कैंसिल, x प्लस a यहाँ x माइनस a कैंसिल।
इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/2a, ये हो जाएगा 1/x माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा -1/x प्लस ए dx। अब हम इसी चीज़ को जो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। 1/2a इसको कर देंगे dx अपॉन x माइनस ए, और फिर माइनस इसको भी कर देंगे dx अपॉन x प्लस ए। अगर यहाँ डाउट हो रहा है तो ये dx कैसे आया, तो इसी चीज़ को आप देख लीजिए। यहाँ पे 1/2a, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ये 1/x a dx, 1/x माइनस a dx, और फिर माइनस यहाँ पे 1/x प्लस a dx। तो इस dx का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, तो यही चीज़ आ जाएगा dx अपॉन x माइनस a माइनस dx अपॉन x प्लस a। ये चीज़ें इतनी क्लियर हो गई आपकी। तो ये 1/2a। अब 1/x माइनस a को हम लेते हैं लॉग में। dx अपॉन x माइनस a का जो होता है इंटीग्रेट करते हैं हम, तो क्या आता है ये लॉग मॉड x माइनस a। और फिर यहाँ पे माइनस ये भी आएगा लॉग x प्लस a, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। अब इस तरह को जानते हैं आप कि log a माइनस b, log m माइनस n, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी जो है log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, ये log m अपॉन n। यही प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो करवा दीजिए, तो इसका हो जाएगा 1/2a, तो log m यानी x माइनस a, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा log मॉड में ये x माइनस a अपॉन n की वैल्यू x प्लस a, और ये हो जाएगा प्लस c। यही आपका फार्मूला जो होता है फर्स्ट है, ये डेरिवेटिव है इसका। इसी तरह से सारे फार्मूले आपके डिराइव किए गए हैं। आप इसको इस पेज नंबर 308 309 पेज होता है, इसको डिराइव करिएगा। अब आइए अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। पहला क्वेश्चन आपका है 3x² अपॉन x टू पावर 6 प्लस 1। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसी चीज़ को जो मतलब 3x² है, अब यहाँ पे देख लें आप कि अगर हम इसको x³ को t मान लें, x³ इज इक्वल टू t, इसको ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं 3x² अपॉन x² का क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस, नहीं x³ का स्क्वायर कर दीजिए,
ये एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं। अब अगर हम एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं तो जब हम एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो जब ये 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt, तो ये dt हो गया आपका, और ये अपान यहाँ पे t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं d1 अपान, लिख दीजिए 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका dt। ये पूरा टर्म आपका dt है, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले इंटीग्रेशन किए हैं तो इस तरह से जो होता है इसको ये t हो गया। अब इसी चीज़ को हम जो है तो 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स t। क्योंकि इसी चीज़ का जो आपका फार्मूला पहले था, इसमें जो है तो हम tan इनवर्स t, tan इनवर्स का जो फार्मूला लिखते थे वो लिखते थे 1 अपान, ये जो होता हो जाएगा आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अभी आपको फार्मूला जो होता है, अभी ये फार्मूला नंबर 1 अपॉन टेन ए, तो 1 अपॉन टेन ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अगर है तो ये हो जाता है आपका टेन इनवर्स। तो ये आपका जो होता है हो जाएगा टेन इनवर्स टी। टेन इनवर्स टी प्लस सी, तो यहाँ पे आपका टेन इनवर्स हो जाएगा। टी की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स क्यूब और प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसका देखिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करना हमको। इसी चीज़ को जो तो हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वन का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये चीज़ जो है तो आप इंटीग्रेट में करेंगे, इसका साइन हटाइए, तो जब साइन हटाएंगे तो ये पावर 1/2 हो जाएगा। तो अगर पावर 1/2 होता है तो ये 1/2 जो होता है बाहर आ जाएगा, लिख सकते हो, और ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट
1/2 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1 और ये 4 इसको हमने जो मतलब डिवाइड कर दिया, या इसी चीज़ को आप यहाँ भी लिख सकते थे। ये हो जाएगा आपका dx अपॉन √1/4 और प्लस x स्क्वायर। ये भी जो है तो लिख सकते थे इसके पहले यहाँ के बाद, और इसके बाद ये जो होता है 1/2 बाहर आएगा, dx अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ आप फार्मूला लगा दोगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये लॉग जो होता है मॉड में x प्लस √1/4 प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस c। ये कैसे आया? यहाँ पे जो तब ये आया जो आपका ये फार्मूला लगा है, dx अपॉन √x² माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये क्या होता था? इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर और प्लस c। इस फार्मूले के अंतर्गत ये आया। इसको आप जो हो तो लिख सकते हो 1/2, ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे जो होता है ये आपका हो जाएगा 2x प्लस √ ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4x² अपॉन 2 और ये हो जाएगा प्लस c। इसको फिर लिख सकते हो 1/2 लॉग 2x प्लस √ 1 प्लस 4x² प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा मेथड, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। सेकंड मेथड इसका, सेकंड मेथड के हिसाब से जब करोगे इसको तो ये जो होता हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस 4x² dx। इसी चीज़ को आप लिख सकते हो dx अपॉन √1 प्लस 2x का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर इसको जो होता है √ में कर दिया। अब इसी चीज़ को आप इस तरह से जो होता है यहाँ पे कर दो पुट, 2x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो होता है डिफरेंशिएट जब करोगे 2x इज इक्वल टू tan थीटा, तो 2dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये sec² थीटा d थीटा। क्योंकि जब डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे, ध्यान देना डिफरेंशिएट बोथ साइड है, ये 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जो होता है 2dx आएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x का डिफरेंशिएशन करोगे तो मतलब क्या मिलेगा? 1, तो ये हो जाएगा dx। यहाँ पे ये tan थीटा है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? sec²
और ये जो तो हो जाएगा आपका डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो इसी चीज़ को जो तो आप लिख सकते हो डी एक्स, ये जो होता है इसको लिख सकते हो डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ आपका है डी एक्स, तो जब ये डी एक्स है तो डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे जो होता है एक बार लिख ही लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा बाई 2, और ये चीज़ जो होता है 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में जो होता हो जाएगा 1 प्लस 2x की जगह पे क्या है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। डी थीटा, यहाँ पे इस 2 को बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसी चीज़ को आप करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट में रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा ये सेक थीटा डी थीटा। ये 1/2 सेक थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक डी थीटा। अब सेक डी थीटा का जो होता है फार्मूला आपको जो मतलब लगाना पड़ेगा यहाँ पे सेक डी थीटा, तो ये जो होता हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड में सेक थीटा का होता है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा मॉड क्लोज प्लस सी। अब यहाँ पे जो होता है आपका ये चीज़ 1/2 लॉग मॉड में सेक थीटा को क्या लिखेंगे टेन थीटा, और प्लस अंडर रूट टेन थीटा को क्या लिखेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये चीज़ अब आपका जो बनेगा ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 लॉग, यहाँ पे ये टेन थीटा की जगह हमने क्या पुटअप किया था 2x, प्लस ये चीज़ हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये मॉड क्लोज प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।